हेलो बच्चों, अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था ना, जो कबीर का, ये हमारा शब्द जो चल रहा था, शब्द आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। सेकंड जो शब्द का दूसरा वाला शब्द है, उसका हमें भावार्थ लिखवाना था। तो आप अपनी नोटबुक रख लीजिए और भावार्थ लिखने के लिए रेडी हो जाइए। अब भावार्थ लिखना था, वो संतो वाला था। संतो भाई से लेके तम खीना, ये डैश डैश करके लिख लो। ओके, अब हम इसका भावार्थ लिखना शुरू करेंगे। तो भावार्थ नीचे की लाइन से लिखेंगे, लिखना शुरू करिएगा। लिखो भावार्थ। कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, नीचे की लाइन से, हे साधुजन, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। आगे, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम नष्ट हो गया है और सांसारिक मोह माया इस ज्ञान रूपी आंधी में नष्ट हो गई है। ठीक है, मोह माया के जाल में, लिख लिया, मोह माया के जाल में फंसे मन पब्लिक हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं और मोह माया रूपी बल्ली जिस भ्रम रूपी छप्पर पर, समझ रहे हो, मोह माया रूपी बल्ली, बल्ली जो मैंने समझाया था, बल्ली जिस भ्रम रूपी छप्पर पर टिकी थी, वह अब टूट चुकी हैं। लिख गया, कैसी हो गई हैं वो? अब टूट चुकी हैं। आगे लिखिएगा, तृष्णा का छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा था, वह इस आंधी में नष्ट हो गया है। आंधी यहाँ पे बार बार नहीं समझने की बात है, वो ज्ञान की आंधी है। ठीक है, क्या हो गया है? वह इस आंधी में नष्ट हो गया है। आगे नीचे की लाइन से लिख लीजिएगा, ज्ञान की आंधी आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। ठीक है, ज्ञान की आंधी आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। आगे लिखिएगा, संतों ने अपनी योग साधना से उस छप्पर को बांधने का प्रयास किया तो यह छप्पर ऐसा बांधा कि उससे एक बूंद पानी भी नहीं टपक सकता था। ठीक है, नहीं टपक सकता था। आगे लिखिएगा इसी में, शरीर से कूड़ा रूपी कपट ऑब्लिक बुराइयां निकल गईं और परमात्मा की वास्तविक गति को संतों द्वारा पहचान लिया गया था। ठीक है, आगे लिख रहे हैं, आगे हम लिखेंगे पहचान लिया गया था, ये हमारा हो चुका होगा। आगे लिखें, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम और भक्ति रूपी वर्षा
में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे। ठीक है। तत्पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो, लिख गया, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार समूल नष्ट हो गया और भक्त माया मोह से परे परमात्मा में लीन हो गया। ठीक है। क्या? भक्त माया मोह से परे परमात्मा में लीन हो गया। ये तो था हमारा, यहाँ तक पूरा हमारा भावार्थ कंप्लीट होता है। और कबीर के कहने का तात्पर्य है कि भक्त को अपना लक्ष्य जो उसका था, भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति जो उसका लक्ष्य था, वो उसका पूरा लक्ष्य पूरा हो चुका था। वो आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। ठीक है। तो ये हमारा भावार्थ पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है। आगे ये हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। बाय।